हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप डेट ट्रैप्स से बाहर आ सकते हैं। कई केसेस में क्या होता है कि आप लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन हो गया, ईएमआई पे प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस कर लेते हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई केसेस में आप अपने रिलेटिव्स या नेबर से उधार ले लेते हैं, बट उनको पे कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपको डेट फ्री होना है, डेट ट्रैप से बाहर निकलना है, तो कुछ खास बात का ध्यान रखना है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए कि खर्चा कहाँ पे आप करते हैं। कई केसेस में क्या होता है कि आपकी सैलरी, आपकी इनकम तो बहुत कम है, ओके, बट जो आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो लग्जरी आइटम हो सकता है, अननेसेसरी स्पेंडिंग करते होंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम सोर्स जो है उसको ध्यान में रखना है। इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग ही आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। जितना हो सके एक्सपेंसेस को कट कीजिए, बेयर मिनिमम। ओके, बेयर मिनिमम पे ध्यान देना होगा। इसमें कुछ चीज़ें एसेंशियल होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो सकता है, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, और रहने के लिए घर तो चाहिए, तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एसेंशियल होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप कट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो अ, आपको जो है रेंट पे, जैसे ऊबर, ओला, आप नहीं कर सकते। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए इस कंडीशन में, या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल या अपना जो स्कूटी बाइक है उसका इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप कट कर सकते हैं। जोमेटो, स्विगी और रेस्टोरेंट से बचना चाहिए आपको, फास्ट फूड से बचना चाहिए, जंक और पैकेज फूड से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो कॉस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। तो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है और अननेसेसरी जो बेयर मिनिमम है उसको छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपका रियलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। नाउ अगर आप ईएमआई पे कुछ भी लेते हैं, देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में आप ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल आपको सपोज दैट आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहा है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम सोर्स कम है बट अपने आप को स्ट्रेच करके आप परचेस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, या फिर अननेसेसरी चीज़ें परचेस कर रहे हैं। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल आया और जो चीज़ें परचेस नहीं करनी चाहिए वो भी आप परचेस कर ले रहे हैं बिकॉज कि वो ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी नहीं करनी है आपको। ओके, डजेंट मैटर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, जो एसेंशियल है, जो इम्पॉर्टेंट है, बस वही बाय कीजिए। और आपको लगेगा कि अगर मैं कुछ और मैं ऐड कर दूं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल, उस ट्रैप में भी बिल्कुल भी नहीं फंसना। इनफैक्ट आपको अ, घर का जो ग्रॉसरीज है वो उसको बल्क में आप परचेस कर लीजिए और ऑनलाइन आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, बट कई केसेस में क्या होता है कि ईएमआई यूज़फुल हो, ऑनलाइन यूज़फुल हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए फ़ोन अगर परचेस करना है तो फ़ोन में एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिल जा रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर में नहीं मिलते हैं, तो उसे ऑनलाइन आप प्रीफर कर सकते हैं और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बट ऑफ़र को अवेल करने के लिए क्रेडिट कार्ड का बेटर वे में इस्तेमाल करने के लिए आप कर सकते हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें परचेस करें। नाउ जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो जैसे ही उसकी आपका बिल आता है, बिल जनरेट होता है, इमीडिएटली उसको पे कीजिए। टेक्निकली होना ये चाहिए कि आप एक्चुअल में आपके पास पैसा है, ओके, पैसा है, सेविंग अकाउंट में है, बट फिर भी आप जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको पे करना है। ईएमआई पे नहीं लेना है, कोई भी चीज़ें परचेस नहीं करनी है। ओके, कई केसेस में क्या होता है दोस्तों, ईएमआई पे नो कॉस्ट ईएमआई पे आ जाता है, तो आपको लगेगा कि क्या कोई इशू तो है नहीं, नो कॉस्ट ईएमआई है तो कुछ एक्स्ट्रा तो देना नहीं है, तो हम नो कॉस्ट ईएमआई अवेल कर सकते हैं। बट
कई केसेस में क्या होता है, अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो कई बार मिस भी हो सकता है। कई केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑटो डेबिट का फीचर इनेबल कर रखा है, बट ऑटो डेबिट जिस दिन होना था उस समय अगर आपके अकाउंट में अगर कम पैसा हो गया तो बाउंस चार्ज भी लग जाएगा। तो ये भी होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ को ट्रैक कर पाना, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट यूजुअली अगर 6-6 महीने का या फिर साल भर का ईएमआई लेते हैं तो इट बेटर है कि अपफ्रंट सारे पेमेंट को करके, क्रेडिट कार्ड से ही अगर करना चाहते हैं इट्स ऑल गुड। अगर आप कुछ अगर डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो अपफ्रंट पेमेंट कीजिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है ईएमआई में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। नाउ आपने जो है पहले से लोन आप ले रखे होंगे, तो उसको आप कैसे मैनेज कीजिएगा? तो सबसे पहले जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो डेफ है, ओके, जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो डेप्ट है उसको आपको पहले क्लियर करना है। अब इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। ये तो ये भी एक मेथड काम करता है। कई केसेस में क्या होता है ना कि आप बहुत सारे ईएमआई पे बहुत सारे प्रोडक्ट लिए हुए हैं, फ़ोन का ईएमआई चल रहा है, फ्रिज का चल रहा है, घर में बहुत सारे चीज़ें ईएमआई पे चल रहे हैं। तो दोस्तों उसको क्लियर करते हैं ना तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि जो भी स्मॉल जो लोन है वो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो वो जब क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तों आप जो है जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो डेप्ट है, जो कर्जा है, उसका पे कर सकते हैं। तो दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड ज़्यादा मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जब आप ईएमआई पर या फिर कोई भी चीज़ अगर लोन पे लेते हैं, उस कंडीशन में अगर प्री क्लोज करते हैं उसे, तो प्री क्लोज करने में 3% या 4% कई कई केसेस में बैंक आपको चार्ज करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4% एडिशनल आप कॉस्ट, क्योंकि आप पहले से लोन में हैं, लोन लिए हुए हैं, कर्जे में हैं, और 3% देकर आप अगर प्री क्लोजर करेंगे तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया। ओके, तो अब उसमें भी देखना पड़ेगा कि अगर अगर सपोज दैट उसका ईएमआई लॉन्गर पीरियड के लिए है और पहले क्लोज कर रहे हैं 3% एक्स्ट्रा देकर, तो फिर ये तो बेनिफिशियल हो सकता है। बट कुछ ईएमआई ही बचे हुए हैं और वहाँ पे अगर आप 3% या 4% प्री क्लोजर अमाउंट देकर अगर क्लोज करते हैं तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो वहाँ पे आपको प्री क्लोजर नहीं करनी है। अगर कुछ ईएमआई बचे हुए हैं, तो बहुत सारे ईएमआई बचे हुए हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल प्री क्लोज कर सकते हैं। नाउ सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि कई बार डेप्ट को लाइक अपने ईएमआई को पे करने के लिए, ओके, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरा कर्ज ले लेते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ओके, इट्स अ बिगेस्ट ट्रैप। लोन लेकर लोन का भुगतान नहीं करना है आपको, याद रखिएगा। कई कंडीशन में क्या होता है कि आप पड़ोसी से लोन लिए होते हैं या फिर नेबर से या अपने रिलेटिव से लोन लिए होते हैं। उस कंडीशन में अगर सपोज डिले कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं तो समझाइए कि हमारे पास ऑलरेडी लोन चल रहा है, हम डेट फ्री होना चाहते हैं, अब इसीलिए जो है अभी कर पाना मुश्किल है, तो जितना हो सके निगोशिएट कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट पे किसी से लिए हुए हैं तो उनको कम कराने का कोशिश कीजिए, कम हो सकता है तो। ओके, जितना हो सकता है वो कीजिए। अब कई केसेस में जैसे बैंक होता है बट वो जो है नहीं मानते, तो उस कंडीशन में आपको देना ही पड़ेगा। बट निगोशिएट करने का प्रयास कीजिए। कई बार जो है आपकी परिस्थिति को समझते हुए आप मान सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उनके कर्ज को चुका पाना। नाउ रियलिस्टिक बजट को क्रिएट कीजिए। अपने घर के जो एक्सपेंसेस है उसके लिए जो बजट बनाते हैं रियलिस्टिक होना चाहिए, बेयर मिनिमम होना चाहिए, ताकि आप जल्दी से डेट फ्री हो सकें। नाउ एक्सप्लोर डेप्ट कंसोलिडेशन फॉर ईजियर मैनेजमेंट। अब क्या नहीं करनी है? पहला जो मैंने आपको बताया, लोन लेकर लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेली नीड के लिए क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंट नहीं होना है।
ओके, क्रेडिट कार्ड तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अनटिल और अनलेस कोई ऑफ़र है तो। और ऑफ़र है तभी लीजिए जब वो उसकी नीड है, लेना कंपलसरी है। और जैसे ही जो है उसका डेट आएगा, ड्यू डेट आएगा, तुरंत आप चुका दीजिए। आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए, जिस समय ले रहे हैं उस समय सेविंग अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, और तब आप जो है क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ऑफ़र के लिए, देन इट विल बी गुड। जो भी स्मॉल डेप्ट होते हैं, ओके, स्मॉल जो कर्जे होते हैं उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ईएमआई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, ईएमआई और ड्यू डेट को, क्योंकि पेनाल्टी कई बार क्या होता है कि आप मिनिमम, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब ना हो, तो आप मिनिमम जो भी पे करना होता है वो कर लेते हैं, ताकि इंटरेस्ट आपको लग सकता है लेकिन पेनाल्टी से बच जाएंगे और क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको ये भी नहीं करनी है। ओके, बिल्कुल भी किसी भी ईएमआई को मिस नहीं करना है, क्योंकि जो पेनाल्टीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, स्पेशली क्रेडिट कार्ड का। और कई केसेस में क्या होता है कि इंस्टेंट लोन अप्रूवल के लिए कॉल आता है, बैंक से कॉल आएगा कि आपके पास हम लोग एक ऑफ़र दे रहे हैं, उस ऑफ़र में 12% के रेट पर पर्सनल लोन मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। उसके ट्रैप में तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। कई बार क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं या कुछ भी ऑनलाइन इससे रिलेटेड चीज़ें करते हैं, तो अननेसेसरी ऐसे कॉल आने लगते हैं। उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि इजली इंस्टेंटली लोन मिल जा रहा है, 20 इंस्टेंटली लोन मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस पे बिल्कुल भी इस ट्रैप में नहीं फंसना है, भूल कर भी लोन नहीं लेनी है जब तक ज़रूरी ना हो। ज़रूरी किस कंडीशन में हो सकता है, जैसे मेडिकल, ओके, मेडिसिन के लिए, हेल्थ के लिए, अगर मेजर डिजीज़ है उसमें आप लोन ले सकते हैं, तो मेजर कंडीशन में आप लोन ले सकते हैं, बट ऐसे इंस्टेंट लोन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब तक आप डेट फ्री नहीं हो जाते तब तक आपको लग्जरी आइटम, ओके, लग्जरी यूनिट बिल्कुल भी परचेस नहीं करनी है। बिल्कुल लग्जरी आइटम को अवॉइड करना है। अपने कर्जे को दोस्तों लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा याद रखिए। ओके, उसको हमेशा अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको डेट फ्री होना है, कर्जे से मुक्ति आपको पानी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू।